अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ुल्लाह है और आज मैं अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ जो डीएलडी प्रोजेक्ट डिजिटल लॉजिक। ये डिजिटल वॉच हमने क्रिएट किए, तो अब देखते हैं कि हमने किस तरह से क्रिएट किए। तो सबसे पहले ये कुछ हमारी ग्रुप मेंबर्स हैं, तो इनके नाम्स और रोल नंबर्स, और ये हमारी मैम। और इसके अभी देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है। जो कंपोनेंट्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 74447 IC एंड 7490 IC, और गेट एक और पुश बटन एंड एक फंक्शन जनरेटर, VCC पावर एंड ग्राउंड वायर्स, वर्चुअल बोर्ड। ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। तो 7 सेगमेंट सैम्पल हम डेसिमल वैल्यूज़ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो ये आईसी है, ये अब हम आगे देखते हैं किस तरह से यूज़ किया, लेकिन इसको हम BCD टू 7 सेगमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि BCD को हमने 7 सेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो 7490 है, इसको हम यूज़ करते हैं JK फ्लिप फ्लॉप काउंटर में हम यूज़ करते हैं। 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ हमारे पास ये काउंट करती है और इसके आंसर हमें बाइनरी फॉर्म में देते हैं। सो अभी देखते हैं। और इसके बाद और गेट हमने 2 यूज़ किए और पुश बटन हमने एक यूज़ किया, फंक्शन जनरेटर हमने यूज़ किया। सो अभी देखते हैं अपना सर्किट कि हमने सर्किट किस तरह से क्रिएट किया। सो लेट्स सी, देखते हैं। ये हमारे पास अभी टाइम स्टार्ट है, तो ये क्यों तेज़ी से जा रही है, आप मैं स्टॉप करता हूँ और अभी रन करते हैं। देखते हैं कि हमारा सर्किट ठीक बना है या नहीं। सो देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये क्यों इतना फास्टली वो मूव करती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 रखनी चाहिए। सो अब मैं अभी अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरे पास सेकंड में एग्जैक्टली सेकंड में ये काउंट करिए और ये आगे मूव होती जाएगी। सो देखते हैं। ओके, एंड अभी मैं, ये आप देख सकते हैं, अभी मैं स्टॉप करता हूँ एंड दोबारा रन करता हूँ। अभी ये देखते हैं 1 2 एंड सो ऑन। तो इसी तरह ये फंक्शन जनरेटर, इसकी थ्रू आप अपनी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो फंक्शन जनरेटर है, ये मैंने इधर से एक छोटी सी वो सर्किट क्रिएट की है। तो अभी देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। एंड अभी देख और ये आपको हर किसी फॉर्म में, आपको जो जिस फॉर्म में वेव चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, साइन में एंड ये ट्रायंगुलर में और ये स्क्वायर फॉर्म में। तो मैं अब साइन में वो सिलेक्ट करता हूँ और ये ऊपर वाला जो सर्किट है ये मैं स्टॉप करता हूँ ताकि इधर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे मैं अभी रन करता हूँ। तो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी अगर मैं ये ट्रायंगुलर वाला वो करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस फॉर्म में वेव वो मूवमेंट करती है, और इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी में 1 करता हूँ। देखते हैं। ये 1 मैंने किए। अब देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में वो मूवमेंट करती है, और इस फॉर्म में भी देख सकते हो। अभी फ्रीक्वेंसी में बढ़ाता हूँ तो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मूवमेंट करती है। फंक्शन जनरेटर किस लिए यूज़ होते हैं। और ये आप देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी आप अपनी मर्ज़ी से वो सेट कर सकते हैं। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से आप अपना सेट कर सकते हैं आपको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और एम्पलीट्यूड। सो अब ये बेसिक हमें पता चल गया कि हम ये किस लिए करते हैं फंक्शन जनरेटर। सो इसके बाद जो हमारे आईसी में एक सर्किट में जो आईसी ये वाली यूज़ हुई है, अभी देखते हैं। ये 7490, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं JK फ्लिप फ्लॉप काउंटर में। सो अब ये हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पे, ताकि हमारे पास BCD फॉर्म में आउटपुट आ जाए। और BCD फॉर्म में जब हमारे पास ये आउटपुट आएगी, उसको हमने कन्वर्ट करनी है 7 सेगमेंट में। तो हमारे पास जो यहाँ पे जितनी वो सर्किट की जिस तरह डिज़ाइन हुआ है, ये सिंपल इसी तरह डिज़ाइन हुआ है जिस तरह हम एक सिंपल एक छोटा सा सर्किट वो
जे के फ्लिप फ्लॉप काउंटर की बनाते हैं। तो इसी तरह ये सिंपल एक सर्किट बनाए और उसको हमने आगे 7447 आईसी के साथ कनेक्ट किया ताकि हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए हमारे पास आउटपुट आ जाए। और इसके आउटपुट्स को हमने ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के इनपुट्स के साथ कनेक्ट किए हैं। सो इसी तरह हमारे पास ये पूरा सर्किट अकॉर्डिंग टू वो जैसे भी यानी कि जो मैंने जिस तरह स्टार्ट में बताया कि जो हम सिंपल सर्किट बनाते हैं काउंटर के लिए, जिसी तरह फंक्शन जनरेटर मैंने बताया कि किस लिए यूज़ होते हैं, तो वो भी एक 0 से लेकर 9 यानी कि ये जो सर्किट है ये 0 से लेकर 9 तक हमारे पास ये वैल्यूज़ काउंट करते रहेगी। और हमें क्यों 0 से लेकर 9 तक चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसमें सिर्फ हम 0 से लेकर 9 तक वैल्यू डिस्प्ले करते हैं। अदरवाइज़ अगर इससे बड़ी वैल्यू हम इनपुट करते हैं तो वो किसी और फॉर्म में कुछ भी कैरेक्टर टाइप हमें वो आंसर डिस्प्ले होती जाएगी। और हमने दो ये और गेट लगाए हैं, यानी और गेट तो सिंपल हमें पता है कि आउट ऑफ 2 इनपुट्स और बोथ व्हेन ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। सो अगर हमारे पास ये इनमें से एक भी हमारे पास 1 है तो आउटपुट पे हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसी तरह हमने VCC यूज़ किए और यहाँ पे हमने VCC क्यों यूज़ किए, इन जो 7447 इनकी जो ये 3 लेग्स है इन पे हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें इन तीनों की वैल्यूज़ हाई रखनी है यानी कि 1 रखनी है। तो इन तीनों पे हमने कांस्टेंट ये एक VCC अप्लाई किया है। VCC मीन्स हाई, यानी कि अगर ये हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट्स हमारी ग्राउंड की थी तो हमें लो की थी, हम ग्राउंड अप्लाई करते। तो इधर हमारे पास हमें ये इन तीनों को यानी कि और इन तीनों को इंसान इन 6 आईसीज़ की इन तीनों लेग्स को हमने लो रखनी है, तो इसलिए हमने VCC अप्लाई किए। सो ये हमारा था ये एक डिजिटल वॉच अब कह सकते हैं, एक स्टॉप वॉच भी कह सकते हैं। और इसी तरह ये हमारे पास ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। जो बेसिकली अब देखते हैं जो हमारा बेसिकली स्टार्ट में हमने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था वो क्या था। तो वो बेसिकली ये यानी कि डिजिटल कैलकुलेटर हमने क्रिएट करना था। सबसे पहले आपने कोड करनी है यानी कि किस सी फॉर्म में या C++ फॉर्म में। तो मैंने सी फॉर्म में किए, सी फॉर्म में ये कोड हम पूरा कम्प्लीटली क्रिएट किए। और इसके मैंने यहाँ पे यूज़ किया था माइक्रो कंट्रोलर 8905 वो मैंने यूज़ किए। तो मेरा कोड तो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, अभी आप भी देख सकते हैं। मैं रन करता हूँ कोड को, अभी देखते हैं यानी कि 0 एरर एंड हेक्स फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। इसकी पूरी जो यानी कि जिस तरह क्रिएट करते हैं वो तो इधर मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक नया कोड बनाना पड़ेगा और इसके लिए नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जितने फंक्शन यूज़ किए और सिंपल आपने उसी आइडिया को लेके यानी कि सी में जिस तरह कोडिंग करते हैं बिल्कुल सी में कोडिंग किए और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए। यहाँ भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये सारी कोडिंग आप देख सकते हैं। तकरीबन ये 300+ लाइन्स है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रोजेक्ट नहीं चल पड़ा। वजह क्या थी कि ये जो प्रोटीएस के साथ इंटरफेस करते हैं इसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसलिए मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सही नहीं चला। तो यहाँ पे कुछ वो सेलेक्ट करनी थी कुछ चीज़ें, तो मैं देखते हैं कि कैसे वो सिलेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे एक अभी वो सारी चीज़ें मुझे डिलीट करनी पड़ेगी एंड मुझे एक नया सर्किट बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आई थिंक मेरे पास LCD में सबसे पहले वो लेता हूँ 16:0 एंड LCD आई थिंक मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। देखते हैं यहाँ। और एक मैंने माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करनी है।
and C5 phone. Let's see. स्टार्ट करते हैं. सॉरी. ओके. एंड स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो किस तरह से बनता है. सो देखते हैं. एंड किधर गई, किधर है आईसी. सॉरी, आईसी. सॉरी, आईसी नज़र नहीं आ रही. यहाँ से फिर क्रिएट करते, कोई बात नहीं. एलसीडी. ओके. ओके. अब इसको आपने इसके साथ कनेक्ट करने, एंड इसको इसके साथ, एंड इसको सारों को इसके साथ अपनी तरतीब से वो लगा देनी है. एंड सॉरी, ये कुछ अब देखते हैं. इसके साथ एंड ये वायरिंग कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास एंड इसके बाद ओके. 1 एंड अब इसके साथ कनेक्ट करते हैं. सिंपल आपने ये कीज़ लेने और इसका पता होना चाहिए कि किस सॉरी, इसको सिंपल इसके साथ कनेक्ट करनी. ओके. एंड अभी देखते हैं. ओके. अभी इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं. एंड इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट करनी है एंड इसके साथ कनेक्ट करनी है. ये कंप्लीट हो गया. अभी मैंने हेक्स फाइल इसके साथ वो अटैच करनी है, इंटरफेस करनी है. तो देखते हैं हेक्स फाइल मेरी कहाँ पे पड़ी है. तो लेट्स सी. हेक्स फाइल मेरी एग्जांपल्स में एंड मेयर्स में एंड यहाँ ऑब्जेक्ट्स में. सो मेरे हेक्स फाइल का नाम है हफीज़, मैंने रखा था. सो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हमने 11.059 वहाँ पे आई थिंक सो रखा था. ओके. लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये नहीं चल पड़ेगा. क्यों? इसके जवाब आप लोगों ने अपने देनी है. ये मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैम ये नहीं चल पड़ा. मैंने बहुत सारी इसके बारे में वीडियोस देखी है लेकिन ये कोड मेरा नहीं चल पड़ा. बहुत मेहनत किया लेकिन फाइनली ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ. फिर दूसरा हमने डिसाइड किया, दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करें. तो दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हम लोगों ने, ये डिजिटल वॉच. ये हमारा प्रोजेक्ट था और ये हमारे ग्रुप मेंबर्स, नाम ले लेते हैं, मैम को याद रहेंगे इनकी ग्रुप. ये हफीज़ुल्लाह, जुल्फ़िकार, मैंदेन, उमर फ़ारूक. ओके जी.